लेकिन पेपर से पहले जब 15-20 दिन बचते हैं तो हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो बच्चे करते हैं। और इस चीज का पता भी हमें 1-2 पेपर देने के बाद चलता है कि यार ये मैंने गलत किया, इस समय मुझे इस चीज में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, या मुझे इस चीज में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी करंट में वैसे हर एग्जाम के लिए ही है ये कुछ रूल्स जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखें पेपर से पहले। थोड़ा सा पेपर से बहुत समय पहले, जैसे अभी एसआई की एग्जाम तो अप्रैल में, उससे पहले आप कैसे पढ़ते हो क्या पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, आप कोचिंग में पढ़ो, आप ऑनलाइन पढ़ो, या आप यूट्यूब पे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी तैयारी हो रही है भले कहीं से पढ़ो, बस पढ़ो। लेकिन अंतिम समय के जो 15 से 20 दिन होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं। उन्हें आप बर्बाद करते हो कहीं भी तो वो नुकसान होगा आपको। 20 दिन बाद आपको नुकसान होगा जिस दिन पेपर हॉल में बैठोगे। जैसे अभी 4th ग्रेड का एग्जाम है जिसमें हिंदी 20 नंबर की है, आपकी अंग्रेजी जैसे 15 नंबर की है, जीके आपका 70 नंबर। इसका मतलब महत्वपूर्ण पार्ट आपका क्या है, जीके है। लेकिन कभी ये मत सोच लेना, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं इसके, ये मत सोच लेना कि बहुत पोस्ट है 50,000 नाको लाग जाएगा। तो फॉर्म भी 23 लाख भरे गए हैं, शायद रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म है ये आज तक के, और हर किसी ने भरे। आप ये सोच रहे हो सब ने भरे, यानी 23 लाख बेरोजगार है राजस्थान में। 23 लाख में से 50,000 तो कंपटीशन तो वहीं आके गिर गया वापस। फिर ये कई पारियों में होगा, बाद में वही आपस में लड़ेंगे, इसका नॉर्मलाइजेशन हो गया, इसका नहीं हुआ, जो भी है। अब हम, ये तो आपका पेपर है और मैथ भी है भैया 15 नंबर की, ये भी पढ़नी पड़ेगी। चलो ये तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। जीके का अच्छा पोर्शन दिया गया है। देखो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, भले ही आप किसी भी कर रहे हो, भले किसी का एग्जाम हो आपका। हाँ, उससे पहले एक चीज और बता दूं, अनुपर्ति के फॉर्म भरे जा रहे हैं। सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि अनुपर्ति का फॉर्म भर दे, और हमारा धुरीना सेलेक्ट करो या जिसको भी सिलेक्ट करो वो कोई बात नहीं, लेकिन आप फॉर्म भर दे, ठीक है। हमारे वाला अनुपर्ति में धुरीना नाम से मिलेगा। तो इसके बाद में जब आप फ्री होगे हम एसआई का बैच चलाएंगे, और तो उसमें आके बैठ जाओ। आपका अनुपर्ति में हो गया तो उसमें बैठ जाओ, 1-2 महीने के लिए पढ़ लो, आप किसी की भी तैयारी कर लो। अनुपर्ति में आपका जो मन हो वो भर दो, एसआई भर दो, रीट भर दो, ग्रेड भर दो, कुछ ही भर दो। यहाँ आके जो मन हो पढ़ लो। उसमें आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री मिल जाएगा, साथ में पढ़ाई मिल जाएगी। 5-6-7-8 महीने जितना मन हो उतना पढ़ के जाओ, सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भर दे से लास्ट अगले महीने की 14 है तो उससे पहले देखो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, अभी 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, तो अब बंद कर दे। सर हमारा तो कोर्स रह गया, तो वो तो 20 दिन में भी नहीं होने वाला। या फिर आपके कुछ महत्वपूर्ण बच्चे हैं, वो आप निवेदन करो कि सर अब ये करवा दो, हमें घर जाना है या हमें सेल्फ स्टडी करनी है, यानी ऑफलाइन। क्योंकि 15-20 दिन पहले ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग आपका बहुत समय बर्बाद करती है, बाद में पता चलता है। एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट बच्चे समझ गए। एक जमाना था लोग 3-3 बार कोचिंग करते थे, 4-4 बार। आजकल कोई नहीं करता, आजकल एक बार करता है, फिर वो हिसाब निकालते हैं। जैसे मैं मेवाड़ का इतिहास कराता हूँ बच्चों, ना करते मुझे 20 दिन लगते हैं। और एक बार बच्चा पढ़ा, उसे पहली बार 20 दिन लगे, बाद में उसके जैसे नोट्स बड़े, उन नोट्सों को जब वो पढ़ता है 2 घंटे में पूरे नोट्स पढ़ देता है, तब उसे पता चलता है कि ऑफलाइन में समय बर्बाद हो रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि जो काम 20 घंटे में हो सकता, 2 घंटे में हो सकता है, उसके लिए मैं 20 घंटे क्यों दूं। तो अगर आपका सिलेबस बच गया तो कुछ ना कुछ बचा रह ही जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण कुछ है तो वो करवा लो जल्दी से, वरना आप छोड़ दो तो फायदों में रहोगे, ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो, ऑनलाइन तो आपके पास ही है, छोड़ना कहां है। ऑनलाइन में ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि अब चलो मैथ और पढ़ लूं मैं, और अब मैथ शुरू करिए मैं पढ़ लूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दिन ही नहीं बचे। ये जो लास्ट का समय होता है वो रिपीट करने का समय होता है, ना कि कुछ नया छेड़ने का समय होता है। नया कुछ भी न छेड़े। ऑनलाइन में भी वो टॉपिक पढ़े हो तो डबल स्पीड करके पढ़ो, ट्रिपल स्पीड करके पढ़ो, रिवीजन की तरह पढ़ो। ये नहीं कि अब नया, अगर आपका 80% सिलेबस हुआ है तो उस 80 को रिपीट मारो, बार बार उसी को रिपीट मारो। आप चाहे कितना ही पढ़ लो, अभी 4th ग्रेड का एग्जाम अगर 6 महीने आगे खिसका दिया जाए, और आगे खिसकाने बाद आप खुश हो गए, चलो ठीक है यार मैथ के मेरे 2 टॉपिक रहे थे ये अब मैं पढ़ लूंगा, अब मैं 6 महीने बाद जब एग्जाम होगा मेरा 100% सब पढ़ा होगा, नहीं हो सकता। भले 12 महीने और आगे खिसक जाए, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। जो बच गया उसे छोड़ो। 80-90% अगर आपका तैयार है तो उसे अच्छी तरीके से तैयार करो, इतने नंबर ले आओगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ऑनलाइन में सिर्फ जो जरूरी है, अब 20 दिन बचे तो उसके लिए नया कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो कोर्स है आपका उसको रिपीट मारते जाओ, रिपीट मारते। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, वो हमारा यूट्यूब है ही। देखो, हम कुछ भी कहें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चलो ये बात अच्छी है,
लेकिन हम अपने लिए भी कर रहे हैं। हम मेहनत नहीं करेंगे तो भैया हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो हम दोनों की जरूरत है। आप हमसे पढ़ रहे हो, आपको जरूरत है, हम पढ़ा रहे हैं, हमें भी जरूरत है। हम कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे कि देखो 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 मैं था ना, वो करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। अरे क्या एहसान कर रहे हैं, हमारी जरूरत के लिए पढ़ा रहे हैं। हम सर यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन कोर्स है, वो तभी तो बिकेगा जब हम कुछ पढ़ाएंगे। जब यूट्यूब पे कुछ देंगे नहीं तो ना हमारी किताब फ्री कोई नहीं पढ़ा रहा है। सबका अपना स्वार्थ है, मेरा भी अपना स्वार्थ है। अगर मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा तो ही मैं बोलूंगा कि ये मेरी बुक आ गई, आप खरीदने जाओगे। मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तभी बोलूंगा कि ये मेरी टेस्ट सीरीज है, अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई, आप खरीदोगे। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है। अब हो सकता है कोई ऑनलाइन कोर्स दे रहा है, कोई बुक बेच रहा है, कोई तीनों ही, हम जैसे तीनों में लगे हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम यूट्यूब पे जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमारी ये ग्रोथ आएगी। तो हम ठीक है, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं,